हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। और आज के इस वचन के लिए आप लोगों ने बाइबल खोल लिया है। गलातियों 6 अध्याय 6 से लेकर के 10 तक है। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और आप जिसके पास वो वचन देखे और जिसके पास नहीं है वो ध्यान से सुने। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में हिवाव न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। हालेलुया। और आपने इस वचन को बड़े अच्छी तरीके से सुना है। आज का जो विषय है हमारा, जैसे 7 आयत में लिखा था, उसका नीचे का भाग में पढ़ता हूँ, लिखा है मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। मेरा आज का विषय है मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। अब आप सोचिए, इस संसार में हम लोग क्या बो रहे हैं। और यहाँ बोना, बाइबल जहाँ पे पढ़ा गया है इस पैसेज में, 2 तरीके से है। एक शरीर के लिए और एक आत्मा के लिए। किसके लिए? फिर से बोलना, एक शरीर के लिए और दूसरा आत्मा के लिए। 2 तरीके का बोना है। अब ये चीजें हम लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि जिन्होंने मसीह यीशु को जान लिया है उसको बोने का तरीका मालूम हो जाना चाहिए। दुनियावी लोग भी इस बात को जानते हैं कि क्या अच्छाई है क्या बुराई है, लेकिन विशेष करके जब हम एक मसीह को जानने के बाद, यीशु के पास आने के बाद हम लोगों को ये बात अधिक मालूम जान पड़ती है। वो ये है कि यहाँ पे पढ़ करके हम समझ सकते हैं। और 6ठे वचन में, जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। किसी शिक्षा पाना? वचन की। आप ये देखिए, इस संसार में धर्म गुरु मुसलमानों में, हिंदुओं में, सिख में, बौद्ध में, ईसाइयों में, फारसी में, जितने धर्म बनाए गए सब में गुरु लोग हैं। दुनियावी जो शिक्षा देता है, एजुकेशन देता है, वो भी धर्म गुरु होते हैं। और यहाँ एक आत्मिक गुरु की भी बात हो रही है। क्या करना? जो वचन की शिक्षा प्राप्त करता है वो क्या करे? अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सीख रहे हो आप? क्या आप सीख रहे हो? क्या वचन की शिक्षा पा रहे हो? आप खुद सोचिए कि मैं कितना शिक्षा पा रहा हूँ। अगर मैं विशेष लोगों पे उंगली उठाऊं, आप जरा बताइए, आप जरा बताइए, आप निष्सफल हो जाएंगे। आप निष्सफल हो जाएंगे। कितनी शिक्षा आप पा रहे हैं? तो जब शिक्षा ही नहीं अगर पा रहे हो तो सिखाने वाले को भी कहाँ से शामिल करोगे? और यदि जो व्यक्ति लगातार शिक्षा पाता रहता है वो अपने सिखाने वाले को उनमें शामिल करता है। अब क्या कहता है जो 7 आयत है, धोखा न खाओ। आप जानते हैं ये दुनिया धोखे से भरी पड़ी है। आज धोखा दे करके अपने दोस्त को लेके जाते हैं और जाके मर्डर कर देते हैं। लड़की हो या लड़का हो, धोखे से कोल्ड ड्रिंक में कुछ पिलाते हैं, रेप करते हैं। खिलाते पिलाते हैं, गला रेत देते हैं। लोग एक दूसरे को बोल करके, वादा करके भी
नहीं देते हैं और धोखा करते हैं। इस संसार में धोखे से सावधान रहिए। वादा करते हैं मैं इतना दूंगा, लेकिन क्या होता है, लोग पूरा नहीं करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है धोखा न खाओ, क्योंकि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर ठट्ठों में, आज लोग जानते क्या हो रहा है, इस समाज के लोग भी परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ा रहे हैं। लोगों को हालेलुया बोलने नहीं आता है और लोग हालेलुया का मजाक उड़ा रहे हैं, जबकि हालेलुया शब्द किसका है, कहां से आया, कहां से आया, स्वर्ग का है। स्वर्गदूत बोलते हैं हालेलुया हालेलुया हालेलुया, और ये समाज के लोग ठट्ठा उड़ा रहे हैं, लोग मजाक उड़ा रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। घर में बाइबल रख करके लोग मजाक उड़ाते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते हैं। घर में बाइबल रख के लोग जो है सिर्फ कहने को गले में क्रॉस पहन लेंगे, और लोग जो है वचन सुनने को राजी नहीं है। चर्च में आकर के सुनने को राजी नहीं है, घर में बुला करके सुनने को राजी नहीं है। आप वचन का अपमान कर रहे हैं, आप वचन का अपमान कर रहे हैं। मान लीजिए बाइबल जीवन की रोटी है, इसे इस्तेमाल करें। इसे नहीं तो आप इसका मजाक बना रहे हैं, इसका ठट्ठों में उड़ाया जा रहा है। क्रॉस पहन लेते हैं गले में, उसकी बदनामी करा रहे हैं लोग। क्रॉस पहन के गलत गलत काम करने लगे हुए, विश्वास है नहीं, धोखा दे रहे हैं लोग। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा बाइबल घर में रख लेने से ही काफी नहीं है, यीशु का नाम ले लेने से ही काफी नहीं है, उसके योग्य उसकी महिमा करो, तभी बंधन टूटेंगे। धन्यवाद करो, तब परमेश्वर सुन करके उसके बाद और आपको उत्तर देगा। मैंने लिया, कोई दे रहा है, हमने ले लिया, कुछ नहीं, थैंक्स फुल नहीं है, धन्यवादित नहीं है। अगली बार क्या कहेगा, छोड़ देना, अगली बार यार एक शब्द नहीं बोल सकता था। आप परमेश्वर के लिए, वो ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, मजाक में नहीं उड़ाया जाता। आश्चर्य कर्म को देख लिया आपने, उसको भी मजाक में उड़ाया, उसके योग्य नहीं किया। लोग क्या कहते हैं, परमेश्वर का मजाक और उड़ाते हैं। जैसे मैंने पिछले संडे को बताया था, टीवी चैनल पर बैठ जाते हैं लोग, कहते हैं यहीं पे आश्चर्य कर्म करिए। अरे भैया, वो परमेश्वर अपनी मर्जी से करेगा, तुम जब चाहोगे वो नहीं करेगा। लोग मजाक उड़ा रहे हैं। अगर वो है तो क्यों नहीं आश्चर्य कर्म करता, अगर वो है तो क्यों नहीं तुरंत न्याय कर देता, अगर वो है तो क्यों नहीं लोगों को दंड दे देता। अरे तुम धीरज रखो, उसके बारे में सोचो, बाइबल में लिखा क्या है। लेकिन लोग उसका मजाक उड़ाने में लगे हैं। पहला कुरिन्थियों 6:9 से 11 हम पढ़ेंगे, आप भी लिखते जाइए, अपने डायरी है तो, और इसे हम देखेंगे यहाँ पे 6:9 से 11। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? कौन लोग? जो लोग ठट्ठा उड़ा रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, जो लोग परमेश्वर को जानने पे भी उसके योग्य धन्यवाद की भेंट नहीं चढ़ाते, न उसका महिमा करते हैं, न उसके योग्य आदर सम्मान करते हैं, कहता है वे वारिस न होंगे। धोखा न खाओ। तुम सोच रहे होंगे एक अत्याचारी, एक व्यभिचारी और एक हत्या करने वाला, लूट खसोट करने वाला और जुल्म करने वाला भी स्वर्ग के राज में चला जाएगा। लोग गलत फहमी में हैं। कहता धोखा न खाओ, न बेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परिस्थिगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाला, न अंधेर करने वाला परमेश्वर के राज के वारिस होंगे। ऐसे लोग वारिस नहीं होंगे। पर और तुम में से कितने ऐसे थे, पहले इस कामों में थे, लिप्त थे, लेकिन अब नहीं, परंतु
तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए हो। क्या किए गए हो? जो धोए गए हैं, जिन्होंने मन फिराया, पश्चाताप किया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया, ग्रहण किया। लिखा है धोए गए, पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। अपने विषय में बात समझिए। जो लोग धोए नहीं गए, जो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा धोए नहीं गए, ग्रहण नहीं किया, आज भी वे लोग इस प्रकार के लोग हैं। इसलिए हमें परमेश्वर कहता धोखा न खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। अब आप सोचिए, इस संसार में आगे लिखता है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। अब हम शरीर में रह करके कैसा काम कर रहे हैं, शरीर में रह करके आत्मा की तरफ हम कितना काम कर रहे हैं या शरीर के लिए कितना काम कर रहे हैं, यही बात आप अपने आप को भली भांति परखिए, जांचिए। हम आत्मा में कितने प्रभु के लिए क्या कर पा रहे हैं। अगर महीने में हफ्ते में अगर एक बार बाइबल पढ़ रहे हैं तो सोचिए कि आपका आत्मा कितना ग्रोथ करेगा। अगर 4 महीने में घर में बुला के वचन सुनना चाहोगे और 3 महीने में एक बार चर्च में आ करके वचन सुनोगे, आपकी कितनी आत्मिक ग्रोथ हो पाएगी, सोचिए। अगर हमारा ध्येय हो कि महीने में एक बार प्रभु हो जाता है और मैं एक बार जाऊंगा सुनूंगा वचन, कितना ग्रोथ, कितना बढ़ पाओगे आत्मा में, आप कितना आशीषित कर पाओगे। अब सोचिए, हम हफ्ते में 2 हफ्ते में अगर जाके बाइबल पढ़ें या 3 हफ्ते में जाके बाइबल पढ़ें, क्या ग्रोथ हो रहा है? आप कितना बो रहे हो आत्मा में? ये आत्मा में क्या बो सकते हो, बताओ मुझे। हम आत्मा के लिए क्या बोए जाए? अगर हमारे शरीर के लिए है, शरीर में क्या बो रहे हो? सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, काम काज करने चले जाते हैं, खेत में कर रहा है, कोई फैक्ट्री में कर रहा है, कोई घर में कर रहा है, और कोई जो है ऑफिस में कर रहा है, काम कर रहा है ना। कोई खेत में बीज बोने काम कर रहा है, यही तो रोज का काम है, और क्या है। या समाज में रह करके हम किस पे कितना दया कर रहे हैं, किसको कितना दान दे दिया, किसको भोजन खिला दिया, किस पे हमने तरस खाया, यही सब तो है। और क्या बोल रहे हैं शरीर के लिए, या और एक्स्ट्रा क्या बोल रहे हैं हम? रोज एक मजदूर क्या करता है, सुबह उठता है, नाश्ता करता है, लंच लेकर के काम पे चला जाता है, काम करके आता है, वहाँ सारा काम करता है, उसके बाद फिर शाम को आता है, फिर भोजन करता है, फिर सो जाता है टीवी देख करके। अब हम आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं? आत्मा के लिए वचन पढ़ना, संगति करना, वचन सुनना, प्रार्थना में लगे रहना, जो और आज्ञाएं प्रभु ने दिया है, इन बुराइयों से बचे रहना, इन बुरे मार्ग से बचे रहना, ऐसे संगति नहीं करना, इसको ऐसे करना, ये है, ये आत्मा में बोला है। हम कितना बोले, ये हम पे निर्भर करता है। 9 आयत में, हम भले काम करने में हिवाव न छोड़े। कौन सा काम करने में? भले काम में करने में हिवाव न छोड़े। अगर इसके लिए अगर आप देखेंगे 1 कुरिन्थियों 15:8 में, तो वहाँ लिखा हुआ है कि प्रभु में बोया हुआ समय कभी व्यर्थ नहीं। प्रभु में बोया हुआ समय, हो सकता है संसार में आप बो रहे हो, वो आपका व्यर्थ चला गया, हो सकता है। इसे भी हम पढ़ लेते हैं। अगर आपको मैं बोल रहा हूँ तो उसे आप भी पढ़ सकते हैं, जल्दी अगर निकाल सकते हैं तो। 1 कुरिन्थियों 15:58। सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं होता है। तो आपके जानने के बाद भी
मालूम होने के बाद भी अगर आप समय नहीं बो रहे हैं प्रभु में, जो व्यर्थ जाने वाला नहीं है, जो धार्मिकता का फल उत्पन्न होगा, अगर नहीं बो रहे हैं तो फिर कैसी कटनी काटोगे आप? क्या है? हमें देखें, अगर ढीले ना पड़े तो उसके 9वीं आयत में लिखा है, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पे कटनी काटेंगे। ठीक समय पे मतलब इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप प्रार्थना करोगे तो आपको निराशा नहीं हाथ लगेगी, बल्कि सही समय पर उत्तर प्राप्त होगा। लेकिन जब आप बोए होंगे तब, और जब बोया ही नहीं तो कौन से कटनी काटोगे? बताइए। इसलिए हमें बोने की जरूरत है और ये बात समझने की आवश्यकता है। ढीले न पड़े तो, ढीले का तात्पर्य क्या है? विश्वास से है। अगर आप विश्वास में मजबूत बने रहें, और विश्वास कहाँ से पैदा होता है? वचन से। तो वचन आपको विश्वास में बढ़ाना चाहता है। वो कैसे? बिना पढ़े, बिना सुने। इसलिए पढ़ने के लिए आपको बाइबल के पास जाना है, खोलना है। सुनने के लिए बाइबल के पास, सेवक के पास जाना होगा, या घर में बुला करके आपको करना होगा। इसलिए सावधान होकर के आगे हमें लास्ट में 10वीं आयत में कहता है, इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें। हमारी इच्छा यही होती है आपकी भलाई के लिए, कि मैं आत्मा में आपके लिए बढ़ाऊँ। सलाह की बात आती है, अगर कोई काम अगर करना भी चाहते हैं, अगर आप मेरे से पूछते हैं तो हम जरूर उसके लिए भी सलाह देने के लिए तैयार होते हैं। मैं तो वचन के साथ आने के लिए तैयार हूँ। इसलिए हम दूसरों के पास जाते हैं कि उद्धार का सुसमाचार दें, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं चाहता हूं कि जो विश्वास में आ चुके हैं उनको अधिक से अधिक हम विश्वास में बढ़ाने का प्रयास करते हैं, कि वो विश्वास में बढ़ें, और जब वो परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर उनको शीघ्र उत्तर दे। उनकी प्रार्थनाओं में कोई बाधाएं ना पड़े। संगति से हमारा विश्वास बढ़ता है। संगति में वचन बांटा जाता है, वचन से हमारे अंदर मजबूती आती है। अपने घर में परमेश्वर की उपस्थिति को हम महसूस करते हैं, उस आराधना में महसूस करते हैं। लेकिन नहीं, आज का जो संदेश है कि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा, आप और हम विश्वासी अच्छी तरह समझ चुके हैं। इसलिए 5 बातें, कुछ बातें हैं जो मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपको। एक बात रह गई थी, हमारे देश में मालूम है कितना मसीह लोगों को सताया जा रहा है। मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, जो गलातियों 6:7 में जो लिखा था कि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्यों मैं बोला ये बातें, ये सब्जेक्ट क्यों लिया? हमारे भारत में मसीह लोगों को बहुत सताया जा रहा है बेवजह। शराब छोड़ करके आता है, बुराई को छोड़ करके प्रभु के पास आता है, प्रभु में आते ही छूटता है, उसके जीवन में आशीष आती है प्रभु के नाम में। हर तरीके से है ये प्रभु काम करता है, चंगाई भी देता है। और ऐसे लोग जब आराधना करते हैं, सही मार्ग पर चलने लगते हैं, उसको लोग सताने लगते हैं। मंदिर, हमारे चर्चों को तोड़ दे रहा है, सताया जा रहा है। अमेरिका में भी क्या हुआ, हिंदू मंदिरों पे वहाँ के लोगों ने अटैक कर दिया। अब वहाँ भारत सरकार जो है बौखला गई। तो देखो, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, किसी को भी अगर बिना परमिशन के बनाया गया है तो उसे तोड़ दो। कल कोर्ट ने बोला है रास्ते में आने वाले चाहे मस्जिद हो चाहे मंदिर हो सब तोड़ा जाएगा, कोर्ट ने बोला है। तो अगर अवैध निर्माण है तो उसे तोड़ दो। लेकिन नहीं, अगर अवैध निर्माण है या लोग सही जगह पर कर रहे हैं तो उसे तोड़ो फोड़ो मत करो। मंदिर में भी तोड़ फोड़ मत करो। अमेरिका में भी लोगों ने तोड़ फोड़ किया और लिख दिया गो बैक भारत, भागो हिंदुओं, लिख दिया। और ये देखो पेपर में आया है, देख रहे हो ना क्या लिखा? अमेरिका में 10 दिन में दूसरी बार हिंदू मंदिर में तोड़ फोड़ हुआ है। और ये 27/9 को हुआ, भी पिछले 27 तारीख में। हमारे देश की गवर्नमेंट बौखला गई
हमारे देश के लोग बौखला गए, हमारे मंदिर पर कैसे तोड़ फोड़ कर दिया, उन्होंने कैसे लिख दिया, अमेरिका वालों ने ऐसे क्यों करा। अरे भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम क्या बोल रहे हो? तुम यहाँ के लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो? तो क्या लिखा है, मनुष्य जो बोता है वो, तुम अच्छा बीज बो, यहाँ पे अच्छा व्यवहार रखो, तुम्हारे साथ भी व्यवहार रखा जाएगा। क्योंकि हमारे भारत के कई लाख लोग जो है अमेरिका में रहते हैं, अलग अलग कंट्री में रहते हैं, कई देशों में रहते हैं लोग, और उसकी अपेक्षा भारत में मामूली से विदेशी रहते हैं, मामूली से। तो ये हम सोचते हैं हमारे मंदिर पे कोई आँच न आए, कोई तोड़ फोड़ ना हो, हमें कोई कुछ न कहे, तो प्लीज़ आप भी दूसरों का सम्मान करें। नहीं, मनुष्य जैसा तुम यहाँ आज कर रहे, कल को वो वहाँ करेंगे, और ऐसा हो रहा है। बांग्लादेश में देखा था हिंदू लोगों पे कैसे हो रहा था अत्याचार, यहाँ बौखला गए लोग, लेकिन यहाँ पे भी मुस्लिम के लिए देखो, गलतियाँ होती हैं, लेकिन गलती को दो आंखों से ना सही देखो। अगर पत्थर हिंदू मारता है उसे भी जेल में करो, मुस्लिम मारता है उसे भी जेल में करो। जो भी बुरा व्यक्ति काम करता है उस बंदे को जेल में छोड़ दो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, कोई भी हो, गलत काम करेगा इस देश में रह के उसे डाल दो। जो अवैध चीज़ें हैं उसे तोड़ दो, जो किसी ने ज़बरदस्ती कब्जा लिया है उसे गवर्नमेंट को ले लेना चाहिए। इसलिए हम और आप जो यहाँ सही शिक्षाओं को पा रहे हैं, अच्छे काम करिए, भलाई का काम करिए, अच्छा बीज बोइए, परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। इसलिए पहली बात है आत्मिक शिक्षक का आदर करना, क्योंकि 6वीं आयत में लिखा था संसार में, 7वीं आयत में, धोखे से बचे रहना, धोखा, गलत शिक्षा से बचे रहें। तीसरी बात, आशीष पाने के लिए रास्ता खुद तैयार करना। आप क्या बोल रहे हो, आप इस पे आपको आशीष मिलेगा। चौथी बात, आशीष ठीक समय पे पाना। जैसे लिखा था ना, सही समय, अगर ढीले ना पड़ो तो सही समय पे कटनी काटोगे। तो ढीले ना पड़े तो सही समय पे, यानी कि जैसे आपने प्रार्थना किया परमेश्वर आपको समय पे उत्तर देगा। 5वीं बात कहता है 10वीं आयत के अनुसार मदद करना, भलाई करना। ये 5 बातें हैं। इसलिए प्रभु इस वचन द्वारा हम सबको बहुत ऐसे आशीष दे।